आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू एशलॉन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो अब इसमें आपको जो है ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको रिड्यूस करना है, इसको कन्वर्ट करना है एशलॉन फॉर्म के अंदर, और यूज़ किसको करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को। ये दो चीज़ें हैं। तो अब सबसे पहले मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि रो ऑपरेशन कौन से होते हैं, एशलॉन फॉर्म क्या होती है, और इनकी मदद से हम सवाल को हल करेंगे। तो पहले जानना लाजमी है कि रो ऑपरेशन क्या होते हैं। रो ऑपरेशन मैंने ये बयान कर दिए। पहला क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज़, किसी दो रोज़ को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2, रो ऑपरेशन नंबर 2 क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो बाय ए नॉन ज़ीरो स्केलर। आप किसी भी रो को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से, स्केलर का मतलब होता है नंबर, आप नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा होता है एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो, किसी रो को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और किसी दूसरी रो के अंदर प्लस कर दिया तो ये ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं। तो टोटल ये 3 ऑपरेशन होते हैं जो कि रो ऑपरेशन कहलाते हैं। ये हम मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मकसद सवाल का ये है कि इसको एशलॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो आप पहले तो ये देखेंगे एशलॉन फॉर्म क्या होती है। अच्छा, एशलॉन फॉर्म का लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मगर फिर मैंने यहाँ पर रिवीजन की खातिर 3 पॉइंट्स उसके लिख दिए हैं कि एशलॉन फॉर्म क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर लीडिंग एंट्री जो है किसी भी नॉन ज़ीरो रो की वो हमेशा 1 होती है। और पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी ज़ीरो। जनाब, लीडिंग एंट्री के नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे ज़ीरो होते हैं। और एवरी ज़ीरो रो इफ़ एग्जिस्ट, अगर कोई ज़ीरो रो, कंप्लीट ज़ीरो रो अगर एग्जिस्ट करती है तो वो बॉटम पे होनी चाहिए। ये ऑलरेडी चीज़ें हम हमारी पढ़ी हुई हैं, मैंने सिर्फ इसको रिवाइज़ करने के लिए यहाँ मेंशन कर दिया है। अब हम एशलॉन फॉर्म की एक मिसाल लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। एक मिसाल में लिख देता हूँ, नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। ये एशलॉन फॉर्म की हम मिसाल लेते हैं मगर इन पॉइंट्स की मदद से। अच्छा, पहला पॉइंट क्या कहता है, द लीडिंग एंट्री ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज़ 1। लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। तो हमने लीडिंग एंट्री लगा दी, ये 1 आ गई। मिसाल के तौर पर हमने एक ले लिया कि स्टार्टिंग नॉन ज़ीरो नंबर 1 चाहिए, ये 1 ले लिया मैंने। उसके बाद नीचे क्या है, ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी ज़ीरो। इसके नीचे जितने भी हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो जनाब इसके नीचे हमने ज़ीरो ले लिए, ठीक है। कंडीशन 1 और 2 को हमने फॉलो कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 हो गई ना, अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आ सकता है, यहाँ कोई हमारे पास इशू नहीं है। यहाँ कुछ भी लगा दें, 5 लगा दें, 6 लगा दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ये लीडिंग एंट्री 1 होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड रो पे आ जाते हैं। फर्स्ट रो का लीडिंग एंट्री 1 हो गया, ओके, उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हो गए। अब सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो का लीडिंग एंट्री 1 होना चाहिए। पहले 0 छोड़ दें, फिर लीडिंग एंट्री 1 होना चाहिए, हमने 1 लगा दिया। और उसके बाद जो कुछ भी है कोई इशू नहीं है, कोई भी लगा दें, 4 नंबर लगा दिया, ठीक है। मगर लीडिंग एंट्री जो 1 है उसके नीचे दूसरा पॉइंट क्या कहता है, उसके नीचे 0 होना चाहिए, तो उसके नीचे 0 लगा दिया। अब रो नंबर 3 पे आते हैं कि इसका लीडिंग एंट्री, ये दोनों 0 हैं, छोड़ दें, लीडिंग एंट्री इसकी 1 होनी चाहिए। तो ये एक मिसाल हो गई हमारी, कौन सी, एशलॉन फॉर्म की। अब एक और मिसाल हम ले लेते हैं। अब ये भी आपका एशलॉन फॉर्म है, क्यों कि लीडिंग एंट्री रो नंबर 1 की 1 है, उसके नीचे सारे 0 हैं। इसकी लीडिंग एंट्री कौन सी है जनाब, 1 है, वो थर्ड एलिमेंट है, तो उसके नीचे भी सारे 0 आ गए। तो ये भी एशलॉन फॉर्म की एक मिसाल है। और एशलॉन फॉर्म की एक और मिसाल ले लें आप। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री 1 है, ओके, और सारे एलिमेंट नीचे 0 हैं, ठीक है। सेकंड रो में लीडिंग एंट्री 1 है और इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। थर्ड रो में लीडिंग एंट्री कोई नहीं है, सारे 0 हैं, तो ये 0 रो है। और अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 3, 0 रो जो होती है वो बिल्कुल एंड में होती है, सही है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ना मिसाल, अब इसमें आप देखें कि पहला टारगेट क्या होता है हमारा। जब हम एशलॉन फॉर्म बनाते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होता है कि हमारे पास पहला कॉलम जो है इस टाइप का आ जाए। तो मैं लिख देता हूँ टारगेट्स, ठीक है। तो पहला टारगेट आपका जो होता है वो क्या होता है जनाब, 1 0 0, ये आपका फर्स्ट टारगेट आ गया। उसके बाद आपका जो दूसरा टारगेट होता है वो कौन सा होता है जनाब, 1 0 चाहिए हमें, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया 1 0। और तीसरा टारगेट आपका क्या होता है कि आपको 1 चाहिए, यू नीड 1, ठीक है। तो ये मैंने टारगेट लिख दिए यहाँ पर जो कि हमें अचीव करने होंगे। ये पहला टारगेट है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट किसके लिए, एशलॉन फॉर्म के लिए। ये दूसरा टारगेट आ गया एशलॉन फॉर्म के लिए।
और ये तीसरा टारगेट आ गया एचलॉन फॉर्म के लिए। ठीक है, इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं, दिस इज टारगेट नंबर 1, दिस इज टारगेट नंबर 2 एंड दिस इज टारगेट नंबर 3। अब ये हमें हेल्प करेंगे सवाल को हल करने के लिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है आपके पास टारगेट 1 तो मौजूद है, यहाँ पर कौन सा 100, ये आपके पास ऑलरेडी है ना। मगर इसमें क्या है, टारगेट 2 जो है यहाँ पर 00 आ गया। अगर टारगेट 2 पे 00 आ गया तो फिर क्या होगा कि जो आपका टारगेट 3 है ना, अब ये टारगेट 2 जाके टारगेट 3 पे हो जाएगा। ये आप देखें ऐसे हो जाएगा आपका, ये सूरत हाल ऐसे बनेगी कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने लिखा 1 0 0, ये पहला टारगेट आपका आ गया। जब दूसरा टारगेट आप 1 0 अचीव करने जाते हैं तो मालूम हुआ कि 1 तो नहीं आ रहा बल्कि 00 आ रहा है। जब अगर 00 आ गया तो फिर क्या होगा कि ये आपका जो टारगेट 2 है ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, देखिए 1 0 हो जाएगा और आपका जो टारगेट 3 है वो ख़त्म हो जाएगा। 3/3 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 3/3 की। ठीक है, और ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि जनाब क्या होगा कि अगर टारगेट 1 हमारा मेन टारगेट यही होता है, हम कोशिश यही करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर ये नहीं आता, सपोज़ यहाँ 1 के बजाय 0 आ जाता है तो ये शिफ्ट हो जाता है सेकंड टारगेट के यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखें, ये टारगेट 1 तो अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है। टारगेट 2 जो है 1 0 आना चाहिए मगर 1 0 नहीं आ रहा, 00 आ गया, तो फिर क्या होगा, ये टारगेट 2 जो है ख़त्म नहीं होगा बल्कि आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये टारगेट 2 यहाँ आ गया, जब यहाँ आ गया तो फिर टारगेट 3 का क्या होगा, टारगेट 3 ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके 2 टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सम टाइम ये सूरत होती है, सम टाइम ये सूरत होती है, मोस्टली हम इसको फॉलो करते हैं, ये होती है ना। कुछ कई सवालों में, ज़्यादातर सवालों में ये फॉर्मेट होता है, कहीं ये भी आ सकता है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं सवाल को, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स लिख दिया, जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम आते हैं ये जो टारगेट्स हमने अचीव करने हैं। पहला टारगेट T1, पहला टारगेट हमें कॉलम ऐसा चाहिए 1 0 0 चाहिए, तो सबसे पहले 1 चाहिए। अब 1 आप देखें इस कॉलम के अंदर है कहीं, ऊपर 1 होना चाहिए, 1 ऊपर तो नहीं है, क्या सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे कहीं है, यस आखिर में है, तो ये -1 है या 1 है, जो भी है आप इसको ऊपर ले आएँ। जब ये ऊपर जाएगा ना जनाब तो ये एक्सचेंज हो जाएगा ना, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये आप एक्सचेंज कर लें इसको। तो ये एक्सचेंज आप किसको करने जा रहे हैं, आपने पहले यहाँ लिखा है इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट लिख दिया आपने, साइन इक्विवेलेंट की। अब ये है रो 3 का, ये है आपका रो 1, तो आपने क्या करना है जनाब, ये ऑपरेशन आप मेंशन कर दें। R13 का मतलब है इंटरचेंज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड रो, थर्ड रो जाएगी फर्स्ट की जगह पे, फर्स्ट जाएगी थर्ड की जगह पे, तो ये क्या हो गया 5 9 3, ये यहाँ आ गया और ये ऊपर चला जाएगा -1 -5 -3, ठीक है। और बाकी मिडिल जो है जैसा लिखा हुआ है वैसा सेम टू सेम रहेगा, -3 5 6 सेम टू सेम। तो ये हमने इंटरचेंज कर दिया रो नंबर 1 और रो नंबर 3 को, ताकि -1 टॉप पे आ जाए। ये इंटरचेंज हो गया 1 और 3 का। अब हमें टारगेट तो कहता है कि 1 चाहिए, तो हम यहाँ -1 हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, हम रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं किसके, एक नए मैट्रिक्स के, ठीक है, जिसमें हम ऑपरेशन कौन सा करेंगे, ऑपरेशन करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग -1 टू रो नंबर 1, रो नंबर 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा, -1 इंटू -5 ये +5 हो जाएगा, और -1 इंटू -3 ये प्लस का 3 हो जाएगा। बाकी जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा रहेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम टू सेम लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप देखें ये आपका पहला टारगेट अचीव हो चुका है, टारगेट का पहला हिस्सा 1 आ गया, ये 1 आ चुका है, यहाँ पर आ गया। अब बाकी हमें चाहिए 0 और फिर हमें चाहिए 0, अब यहाँ हमें चाहिए 0, अब ये 0 कैसे आएगा, ठीक है। अब ये जो 0 है आपके पास, ये जो -3 जो है यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो जनाब ये 0 जो है लाने के लिए आप देखें कि ये 0 तब बनेगा जब आप इसको ऐसे लिखेंगे, -3 + 3 = 0 हो जाएगा। ऐसे ही है ना कि -3 की जगह 0 कब आएगा, जब आप इसमें +3 कर देंगे, तो -3 में +3 किया तो 0 बन जाएगा। अब ये जो -3 है ना, आप देखें ये -3 ये जनाब किसका है, ये -3 है रो नंबर 2 का, तो ये रो नंबर 2 हमने लिख दिया, ठीक है, प्लस और ये क्या है 3, ये 3 लिख दिया।
अब इसके साथ एक रो लगानी है। अब वो रो कौन सी लगेगी जनाब? अब ये -3 जो है ना, इसके ऊपर या नीचे कहाँ है? 1, जहाँ 1 होगा ना उस वाली रो को लेंगे। तो इस 3 के साथ एक रो लगेगी, वो रो कौन सी होगी? 1 वाली होगी, जो 1 इसके ऊपर हो या इसके नीचे हो। चलिए इसके ऊपर 1 है, ये कौन सी रो में है? ये 1 फर्स्ट में, तो ये रो नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जब ऑपरेशन करेंगे ना तो यहाँ 0 आ जाएगा। इस ऑपरेशन करने के बाद यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये ऑपरेशन कर लेते हैं जनाब। कैसे करते हैं? पहले हमने इसको ऐसे लिखा, इक्वलेंट टू, ठीक है, ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा। और ऑपरेशन जो है ये वाला, रो 2 + 3 रो 1, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अब इसको अपन परफॉर्म कर देते हैं। अच्छा जनाब, रो 2 की बात हो रही है, तो रो 2 कौन सी हमारे पास? देखें, ये रो नंबर 2 आ गई। उसके बाद हमें क्या चाहिए? +3 रो 1, +3 रो 1, 3 टाइम्स रो 1। तो जनाब इसका देख लेते हैं क्या बनता है। 3 टाइम्स रो 1 करेंगे, यानी कि रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 ज़ा ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और 3 5 ज़ा ये 15 हो जाएगा, और 3 3 ज़ा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता है जनाब? देखें, -3 + 3 ये 0 हो गया, 5 + 15 ये 20 हो जाएगा, 6 + 19 ये आपका 15 आ गया। तो ये जो आपके पास आंसर आया ना इसका, ये जो आंसर आया, रिज़ल्ट जो आपके पास आया, अब ये कहाँ लिखा जाएगा? अच्छा, पहले तो आप ये ऑपरेशन यहाँ मेंशन कर दें। क्या ऑपरेशन किया आपने? रो 2 + 3 रो 1, रो 2 + 3 टाइम्स रो 1 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उसका जवाब क्या आया? इसका जवाब आया 0 20 15। अब इसको कहाँ लिखना है? रो 2 में लिखना है कि रो 1 में लिखना है? जनाब ये रो 2 में लिखा जाएगा। ठीक है, तो रो 2 में हम लिख देते हैं 0, ठीक है, 20 और 15 ये लिख दिया। बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो टारगेट में देखें, अब पहला अपना 1 अचीव हो गया, 0 अचीव हो गया। अभी एक 0 और रहता है ना। अब ये 0 कहाँ से आएगा? अब इसको अगेन इसको समझें आप, यहाँ पर 0 कैसे आएगा जनाब? इसको 0 लाने के लिए आप लिखेंगे 5, ये 0 तब बनेगा जब इसमें से 5 माइनस हो जाए। 5 - 5 ये 0 बनता है। अच्छा जनाब, ये 5 किसका है? ये है रो नंबर 3 का, तो मैंने लिख दिया रो नंबर 3 माइनस ये 5 सेम टू सेम रहेगा। अब इसके अंदर एक रो आएगी, वो रो कौन सी आएगी? जिसमें 1 होगा। इस कॉलम में 1 कहाँ पर है? फर्स्ट रो में है, तो यहाँ रो 1 आ जाएगी। ओके, अब ये ऑपरेशन आपने करना है। ये मैं हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पर, रो 3 माइनस 5 टाइम्स रो नंबर 1, ये हेडिंग लगा दी मैंने। ठीक है, अब रो नंबर 3 लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। तो -5 रो 1, ये रो नंबर 3 लिख दिया आपने। उसके बाद है -5 रो नंबर 1, रो नंबर 1 को -5 से मल्टीप्लाई कर लें। ये रो नंबर 1 है आपके पास, ठीक है, इसको -5 से मल्टीप्लाई करें। तो -5 × 1 ये -5 हो जाएगा। अच्छा, -5 × 5 ये -25 हो जाएगा। -5 × 3 ये -15 हो जाएगा। ओके, अच्छा जनाब, रिजल्ट क्या आता है? 5 - 5 कैंसिल, 0 आ जाएगा। 9 - 25 कितना आएगा? -16 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 - 15 कितना हो जाएगा? -12। अब ये ऑपरेशन आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, आपने पहले तो लिख दिया कि भाई करना क्या हमें, बाय रो 3, ये ऑपरेशन हमने किया, रो 3 - 5 रो 1। अब ये जवाब कहाँ आएगा? ये आएगा रो नंबर 3 के अंदर। तो रो नंबर 3 के अंदर जवाब लिख दें 0 - 16 और -12। बाकी सेम टू सेम लिख दें जैसा लिखा हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपके पास है जनाब, वो कौन सा है कि ये टारगेट 1 आपके पास देखें अचीव हो गया। 1 आ गया, ये 1 आ गया, 0 ये 0 आ गया, ये 0 फिर दूसरा, फिर 0 भी आ गया। ओके, ये टारगेट 1 कंप्लीट। नाउ वी कम टू टारगेट नंबर 2। अब टारगेट नंबर 2 में यहाँ 1 चाहिए हमें। ठीक है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 चाहिए, यानी कि ये 1 चाहिए हमें। अब ये जनाब 1 कैसे आएगा? बड़ी आसान सी बात है, इसको 20 से डिवाइड कर दें या 1/20 से मल्टीप्लाई कर लें। तो हम रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे? 1/20 से। 1/20 इंटू रो नंबर 2,
ठीक है, 1.20 इंटू रो टू में 2 कर दें या डिवाइड बाय रो 20 कर दें, बात एक ही है। ठीक है, तो जनाब इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा 1 5 3 तो सेम रहने दें, 0 -16 और -12 भी रहने दें सेम टू सेम। अब यहाँ पर 1.20 से मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 1.20 ये तो 0 हो जाएगा, 20 इंटू 1.20 ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, 15 इंटू 1.20 तो ये हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, 5 का टेबल 3 मरतबा लगेगा, इसको 5 का टेबल 4 मरतबा लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 3/4। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद ये टारगेट नंबर 2 का पहला पॉइंट हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब हमें चाहिए 0। अब ये 0 जनाब कैसे आएगा? यहाँ पर 0 मुझे चाहिए, दिस वन, ये 0 चाहिए। अब ये 0 कैसे आएगा जनाब? ये 0 को लाने के लिए देखिए ये -16 है, तो 0 कब आएगा? जब +16 लग जाए इसके साथ, तो ये 0 बन जाएगा। ये -16 किसका है? रो नंबर 3 का। रो नंबर 3 लिख दी मैंने, +16 लिख दिया मैंने, 16। अब इसके साथ रो लगेगी, रो वो लगेगी जो इस कॉलम में 1 होगा जहाँ पर, तो ये इस कॉलम में 1 कहाँ पर है? सेकंड रो में, तो ये रो नंबर 2 लगेगी। ठीक है, तो अब ये ऑपरेशन हम इस साइड पर कर लेते हैं, तो जनाब इसको परफॉर्म कर लेते हैं। पहले लिखते हैं रो नंबर 3, तो रो नंबर 3 आपके पास कौन सी है? रो नंबर 3 आपके पास ये है, 0 -16, ठीक है, और माइनस का 12 ये लिख दिया आपने। उसके बाद 16 रो 2, 16 टाइम्स रो 2। अच्छा, रो 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर लें, 0 इंटू 16 0 आएगा, 1 इंटू 16 16 आएगा। अच्छा, दिस इंटू 16, जब इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जनाब, तो ये आप करके देख लें, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका Z क्या आएगा? देखें, 0, यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, देखें तो सब 0 हो गए, तो इसका Z यहाँ लिखा जाएगा रो नंबर 3 के अंदर, तो 0, ठीक है, फिर 0 और फिर 0 आ गया। बाकी एलिमेंट सेम टू सेम लिखे जाएंगे। अब आप देखें ये आपका एशलॉन फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि टारगेट नंबर 2 जो है अचीव हो चुका है, और टारगेट नंबर 3 हमें चाहिए 1। यहाँ 1 नहीं, 0 आ गया, तो फिर छोड़ दें इसको। अगर 0 के अलावा अगर कोई नंबर होता तो हम उसको 1 करते। अब जैसे 0 आया तो आप इसको इग्नोर कर दें, तो अब ये आपका क्या बन गया? एशलॉन फॉर्म।